चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज सेकंड पार्ट चालू करेंगे, ठीक है। क्रम व्यवस्था का पार्ट नंबर सेकंड चालू करेंगे, ठीक है। ये पार्ट नंबर रीजनिंग का चैप्टर है और ये क्रम व्यवस्था, ठीक है। इसको मैं पढ़ा देता हूँ, इसके बाद मैं आपको मैथ पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ ऑर्डर रैंकिंग, ऑर्डर रैंकिंग में आज पढ़ेंगे सेकंड पार्ट, ठीक है। ये लगभग 3 पार्टों में आपका वीडियो आ जाएगा पूरा, ठीक है। 3 पार्ट में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक पार्ट ये मैंने कल कर दिया है, आज दूसरा पार्ट हो जाएगा और कल जो बचेगा तो एक पार्ट कर देंगे, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो क्रम स्थान व्यवस्था क्या होता है ये? अब इसमें क्या है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं जाएगा, ठीक है। इसमें पूछा जाएगा अगर दाएं से स्थान टोटल बच्चे हैं, दाएं से इतना है, बाएं से इतना है, तो कौन सा स्थान होगा, ठीक है। ये सारा इसमें। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 1, लिखिएगा। साफ नहीं आ रहा था ना, अब क्या हो गया? चलिए चलिए लिखिए। एक कक्षा में सोहन का स्थान सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है, ऊपर से 7वां है और नीचे से 26वां है, 26वां है। तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? कुल कितने विद्यार्थी हैं, ये सवाल है। तो ऊपर से स्थान हो जाएगा और नीचे से स्थान हो जाएगा और इसमें क्या करेंगे, एक कम करेंगे, है ना। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या अगर पूछा है, कुल संख्या बराबर क्या होता है, कुल संख्या बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर से स्थान, है ना, ऊपर से स्थान प्लस नीचे से, है ना, नीचे से स्थान माइनस का 1 कर देंगे, है ना। यानी ऊपर से कितना है 7 प्लस नीचे से कितना है 26वां है, तो ये 26 हो जाएगा, माइनस का यहाँ पर 1 कर देंगे, ठीक है। 1 ऐसे लिख लीजिए, ऐसे करके माइनस का 1, तब तो समझ में आएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 7 6 13 और 33 माइनस का 1 बराबर कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहां पर अगर हम बात करें, एक का स्थान यहां पर कितना है बताइए, एक ही व्यक्ति है, क्यों अलग अलग है क्या कोई व्यक्ति? एक ही व्यक्ति है, सोहन है। ऊपर से कौन सा स्थान है, 7वां है, कितना है 7वां है और नीचे से स्थान कितना है, इसी का स्थान है 26वां। यहां पर ये 26, यहां पर 7वें, ठीक है। तो यहां पर अगर बात करें तो कितना हो जाएगा, ये अगर इधर बात करें तो 6 हो जाएंगे, ठीक है। ये 26वां हो रहा है तो यहां पर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा टोटल स्थान, और एक व्यक्ति यहां बैठा होगा, इसके पहले यहां है, इसके पहले यहां है और यहां पर एक व्यक्ति बैठा होगा पहले से, इसी का स्थान है, इससे पहले बाद उसी का नाम लिया जा रहा है 2 बार, एक बार इधर से एक बार इधर से लिया जा रहा है, ठीक है। एक बार ऊपर से लिया गया, एक बार ऊपर से, एक बार नीचे से, ठीक है। दोनों से स्थान नाम लिया गया, लेकिन इसके पहले कितने हैं, इधर कितने हैं, और एक ही व्यक्ति 2 बार नाम लिया जा रहा है, यहां पर बैठा हुआ है। तो कितना हो जाएगा, 6 + 1 + 25 कितना हो जाएगा, ये 32। इस तरह से ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसके कॉन्सेप्ट को समझना होगा पहले। सबसे पहले क्या है, इसके कॉन्सेप्ट को, भाई हमें सूत्र तो पता है ना, सूत्र सब कोई बता देता है कि ऐसे ऐसे होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर समझ जाएंगे तो आप सवाल को लगा लेंगे। कोई डाउट?
नो डाउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला है, एक पंक्ति में नरेश बाएं से 17वें स्थान पर है। एक पंक्ति में नरेश बाएं से 17वें स्थान पर है, 17वें स्थान पर है, तथा दाएं से 22वें स्थान पर है। 22वें स्थान पर है। पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? कितना हो जाएगा? हाँ, वही फॉर्मूला आपको याद रखना है। कुल व्यक्ति कितने हो जाएंगे? कुल व्यक्ति दाएं से स्थान, बाएं से स्थान, बाएं से 17, ठीक है, दाएं से कितना है? 22वां। दोनों को जोड़ करके एक क्या कर देना है? घटा देना है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 7 2 9, और ये कितना हो जाएगा? 3। 39 माइनस 1 बराबर 38। टोटल हो गए 38 व्यक्ति होंगे उस किसमें? पंक्ति में 38 व्यक्ति होंगे। क्यों भाई, कोई डाउट है क्या? धीरेन्द्र बहुत दिन के बाद दर्शन दिए, कहाँ चले गए थे? क्या हो गया? देखने गए थे क्या? आए थे क्या देखने वाले? देख लिया लड़का को? कब है? बता दीजिए या नहीं? तो कपड़े वपड़े बनवा ले हम भी। क्यों राहुल, सही बात है। क्वेश्चन, छात्रों की एक पंक्ति में गणेश अंतिम से 7वें स्थान पर है। छात्रों की एक पंक्ति में गणेश, छात्रों की एक पंक्ति में गणेश अंतिम से 7वें स्थान पर है। अंतिम से 7वें स्थान पर है, 7वें स्थान पर है, तथा प्रारंभ से 11वें स्थान पर है। 11वें स्थान पर है। पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या क्या होगी? कुल छात्रों की संख्या क्या होगी? कितनी होगी? हाँ 17 कह रहे हैं, है ना? तो ठीक है, कुल छात्र कितने हो जाएंगे? बाएं से स्थान, अंतिम से कितना स्थान है? 7वां। प्रारंभिक कितना है? 11वां है। तो 11 और प्लस का 7 और माइनस का बाद में 1 कर देना है। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 18 माइनस 1 बराबर 17 हो जाएगा। कुल छात्र हो जाएंगे, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई डाउट? नेक्स्ट सवाल है, देखते हैं कौन जल्दी अब बताएगा इस सवाल को। ठीक, आप लोगों को बड़ा समय मिल जाता है लिखने के लिए। अब मुझे अब नहीं कहने पड़ता बहुत तेज पढ़ा रहे हैं। क्यों? आपको मौका मिल जाता है ना? हम लिखते हैं। अब आपको मजा आता होगा कि जब हम लिखते हैं तो आप तेजी तेजी बोलते हैं। अब लिख के लिखिए तो अब मजा आता होगा। अब पता चलता है ना? क्यों? धीरेन्द्र को बड़ा मजा आ रहा है। क्यों? क्या बात है। लिखिए अगला सवाल। 46 छात्रों में सौम्या की रैंक, 46 छात्रों में सौम्या
सौम्या की रैंक प्रारंभ से सौम्या की रैंक प्रारंभ से 22वीं है। क्या है? 22वीं है। तो अंतिम छोर से उसकी रैंक क्या होगी? तो अंतिम छोर से उसकी रैंक क्या होगी? ठीक है, कितनी होगी भाई साहब, जल्दी बताइए। 25। अब देखिएगा, यहां पर अंत से स्थान पूछा है ना, अंतिम से। तो अंतिम से क्या हो जाएगा? अंतिम से स्थान बराबर कुल विद्यार्थी कितने हैं? 46। फिर क्या करते हैं, घटाते हैं कि जोड़ते हैं? माइनस कितना करेंगे? 22 करेंगे और फिर इसमें एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? ये कितना आ जाएगा? 24 और प्लस का 1 बराबर कितना हो जाएगा? 25वां। यानी ये जो होगी 25वीं रैंक होगी, किधर से होगी? हाँ, अंतिम छोर से। क्या है? अंतिम छोर से कौन सी रैंक होगी उसकी? हाँ, 25वीं रैंक होगी। कोई डाउट नहीं है? आ गया, क्लियर हो गया सबको? क्यों भाई, क्या कह रहे हैं? चलिए एक सवाल जल्दी से नोट करिए। 100 मजदूरों की कक्षा में 100 मजदूरों की कक्षा में 100 मजदूरों की कक्षा में अंत से श्याम का स्थान, अंत से श्याम का स्थान, अंत से श्याम का स्थान, अंत से श्याम का स्थान 52वां है। 52वां है, तो प्रारंभ से उसका स्थान क्या होगा? तो प्रारंभ से उसका स्थान क्या होगा? क्या होगा भाई? टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, यानी कह सकते हैं लेबर कितने हैं इसमें? तो ये प्रारंभ से स्थान, प्रारंभ से स्थान, टोटल नंबर ऑफ मजदूर कितने हैं? 100। फिर इसमें क्या करेंगे हम? 52 को घटा देंगे और 1 को ऐड कर देंगे। तो घटाइए, कितना हो जाएगा? ये 48 हो जाएगा। फिर यहाँ क्या करेंगे? 1 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 49। कहाँ से? प्रारंभ से। इतनी रैंक इसकी आ जाएगी। ठीक है ना? कोई डाउट? नो डाउट। चलिए लिखिए स्थान परिवर्तन। अब जो आ रहा है वो स्थान परिवर्तन के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, अगला टाइप है 3rd नंबर में स्थान परिवर्तन। ठीक है, स्थान परिवर्तन। हाँ हाँ, इसके मात्र 2 सवाल बताऊंगा। लिखिएगा, लड़कों की एक कतार में लड़कों की एक कतार में लड़कों की एक कतार में सरोज बाएं से बाएं से 7वें स्थान पर है। 7वें स्थान पर है। ठीक है, आगे लिख रहे हैं इसके, तथा दयाराम दाएं से 9वें स्थान पर है।
तथा दयाराम दाएं से 9वें स्थान पर है। दाएं से 9वें स्थान पर है। जब वे आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, जब वे आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, जब वो आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो सरोज बाएं से 11वें स्थान पर चला जाता है। तो सरोज बाएं से 11वें स्थान पर चला जाता है। तब सरोज के प्रारंभ तथा परिवर्तन स्थान के बीच कुल कितने लड़के होंगे? तो सरोज के प्रारंभ स्थान तथा परिवर्तित स्थान के बीच कुल कितने लड़के होंगे? तो पूरा सवाल ही भर गए एक पेज में। ठीक है, 1 2 3 4 5 लाइन में सवाल आया इस बार। देखिए इसमें क्या है कि इसमें सबसे पहले देखना है कि प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान। ठीक है, जैसे एक प्रारंभ से है, एक प्रारंभ से हो गया और एक अंत से हो गया। यहां पर देखिएगा सवाल को, प्रारंभ से कितने स्थान पर है? क्यों भाई? 7वें स्थान पर है। कौन? बाएं से, यानी बाएं से कह सकते हैं कि सरोज जो है किस स्थान पर है? 7वें स्थान पर है। दयाराम दाएं से कितने स्थान पर है? दयाराम को ले लेते हैं, ये दयाराम है 9वें स्थान पर है। यहां पर अगर ले ले हम तो किस स्थान पर है? ये 9वें स्थान पर है। सवाल समझना, नहीं तो चला जाएगा दिमाग से, बैठे रहना। ठीक है, ये स्थान इसका 7वां है, ये स्थान कौन सा है? 9वां है। ठीक है ना। अब आगे क्या कह रहा है? जब वे आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, क्या करते हैं? बिल्कुल सही, 3 लोग हैं। जब वो आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं तो क्या कह रहा है यहां पर? तो सरोज, यानी ये बदल लेते हैं तो सरोज बाएं से कितने स्थान पर हो जाता है? बाएं से 11वें स्थान पर चला जाता है। तो पहले ये कहां खड़ा था? 7वें स्थान पर था। ठीक है, सरोज। अब ये जब ये स्थान बदलते हैं तो ये इधर आ गया 9 और ये किधर चला गया? यानी ये जो है दयाराम यहां आ गया और सरोज यहां आ गया। तो सरोज का जो स्थान है कितना हो गया? 11 नंबर पे हो गया। कितना हो गया? 11 नंबर पे हो गया सरोज का स्थान। ठीक है ना। अब सरोज यहां से कितना स्थान पर चला गया? 11 नंबर पर। पहले किस स्थान पर था? 7 स्थान पर। 7 के बाद कितना आएगा? 8 आएगा, 9 आएगा, 10 आएगा और 11 आएगा। एक तो ये भी तो है 11 आएगा, यहां पर 11वें नंबर पर आएगा। लेकिन कह रहा है इनके बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं? क्या कह रहा है? इनके व्यक्ति में कितने व्यक्ति बैठे हैं? बीच में 3 लोग बैठे हैं। तो यही है कि इनके बीच में, अर्थात कह रहा है कि ये प्रारंभिक स्थान ये है। क्या है? प्रारंभिक स्थान ये है और ये नया स्थान क्या है? नया स्थान ये है। इनके बीच में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं? 3 व्यक्ति बैठे हैं। क्यों भाई? तो देखिएगा इसमें सूत्र लिख लीजिएगा, क्योंकि कुछ रट्टा वाले बैठे होंगे। अगर जो रट्टा वाले बैठे हैं तो देख लीजिए क्या सूत्र होता है। ठीक है। प्रारंभिक स्थान
तथा परिवर्तित स्थान के बीच व्यक्ति या कुछ भी छात्र जो भी ले लीजिए बराबर क्या होगा। अब आपको इसमें क्या देखना है कि जो हमारे यानी परिवर्तित स्थान कितना हो जाएगा और प्रारंभिक स्थान है ना, यानी परिवर्तित स्थान और प्लस करेंगे। अरे बबुआ ये 11 है, ये 11 में कितना 7 घटाएंगे ना इसको, तब तो पता ही चलेगा ना। तो कितना हो जाएगा परिवर्तित स्थान माइनस का प्रारंभिक स्थान, ठीक है। फिर क्या करेंगे माइनस को 1 करेंगे, क्यों सही है, क्यों भाई माइनस का 1 करेंगे या प्लस का करेंगे, माइनस का 1 कर देंगे। तो कितना हो जाएगा 11 माइनस का कितना 7, ये हो गया माइनस का 1 बराबर कितना 7, 4 बचेगा और यहां पर आ जाएगा 3। तो बीच में कितने होंगे व्यक्ति, 3 व्यक्ति बैठे होंगे। कोई डाउट नहीं है ना। अरे बोल दिया करो यार, इतना मेहनत करके पढ़ाते हैं। हाँ वेरी गुड, बहुत सही। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट समझ करके आप पढ़ना है कोई भी चीज। अगर आप एक बार समझ लेंगे डायग्राम से भी, फिर सूत्र तो कहीं नहीं गया है, रट्टा तो सब कोई करवा देता है, लेकिन ये चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये ध्यान नहीं है, इसके मत्थे आप लगा लेंगे सवाल को, ठीक है ना। और जो रट्टा वाला होता है ना, ट्रिक है, हर सवाल में ट्रिक है। मैंने 50 सवाल बताया था, 50 सवाल में 50 ट्रिक याद रहेगा क्या, कॉन्सेप्ट आधा याद रहेगा वो आधा। लिखिए एक सवाल और लिख लेते हैं। लड़कियों की एक पंक्ति में दांत निपोरी ना करो। लड़कियों की एक पंक्ति में सरोज बाएं से 11वें स्थान पर है, बाएं से 11वें स्थान पर है। अरे चिंटू मिंटू कर लो भाई, 11वें स्थान पर है। तथा नीलम दाएं से 8वें स्थान पर है, तथा नीलम दाएं से 8वें स्थान पर है। आठवें स्थान पर है। जब वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं, जब वे अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो नीलम का दाएं से 15वां स्थान हो जाता है। तो नीलम का दाएं से 15वां स्थान हो जाता है, 15वां स्थान हो जाता है। नीलम का प्रारंभ स्थान, नीलम का प्रारंभ स्थान तथा परिवर्तित स्थान के बीच कुल कितनी लड़कियां बैठी हैं। देखिएगा यहां से यहां तक की बात हो रही है, ऐसे करके, ठीक है ना। अब देखिए सरोज बाएं से कितना स्थान पर है, 11वें स्थान पर है, ठीक है, सरोज हो गया।
नीलम कितना स्थान पे है? हाँ, दाएं से नीलम जो है दाएं से 8वें स्थान पर है। ये मान लीजिए 8वां है, ये है नीलम का स्थान है, ठीक है। और जब वो अपना स्थान आपस में बदलते हैं तो नीलम किधर आ जाएगी? नीलम इधर आ गई और सरोज किधर चला गया? दाएं चला गया। जब ये स्थान बदल लेते हैं तो नीलम दाएं से कितना हो जाता है? ये 15वां स्थान पर हो जाता है, ठीक है। तो पहला स्थान कितना है इसका? 8वां है। पहला स्थान कितना है? 8वां है। तो 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14 और ये 15 हो गया, ठीक है ना। ये 15 हो गया। तो यहाँ पर कितने व्यक्ति हो जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अर्थात हम देखें सूत्र के माध्यम से तो 15 माइनस कितना? 8, फिर माइनस का 1 करेंगे तो 8, 7, 15, 7 माइनस 1 बराबर। तो टोटल व्यक्ति कितने बैठे होंगे? 6 बैठे होंगे। कोई डाउट तो नहीं किसी को, किसी भी प्रकार का? क्यों, समझ में आ गया? भेजा के अंदर चला गया कि नहीं चला गया है? हाँ, मैथ रीजनिंग जब तक यही समझ में ना आए तो कोई ये नहीं कह सकता कि अपने से लगा लेंगे। यही पूरा आना चाहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।